हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका न्यू टॉपिक सेंटेंस। पर उससे पहले हम आपके जो लास्ट सैटरडे आपका टेस्ट हुआ था उसमें जो इंग्लिश के एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाली जो आपकी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था टॉपिक आर्टिकल्स, ठीक है। और उसी पर बेस्ड आपके सैटरडे के टेस्ट में आपको एमसीक्यूज दिए गए थे। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने था, डैश ओल्ड लेडी वॉज कैरिंग डैश बास्केट। ठीक है, और आपको यहाँ से एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स जो है इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने थे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ओ से शुरू हो रहा है ओल्ड लेडी, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि वावल साउंड से पहले हमेशा क्या आएगा आपका, वावल साउंड से पहले हमेशा आपका आएगा एन, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो उससे पहले आएगा आपका ए। तो यहाँ पर ओल्ड लेडी है तो यहाँ पर एन ओल्ड लेडी होना चाहिए। एन ओल्ड लेडी वॉज कैरी अ बास्केट, तो एन और अ आएगा यहाँ पर, तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बेस्ट टीचर इज ऑलवेज हेल्पफुल। ठीक है, तो मैंने आपको द के बारे में क्या बताया था कि किसी भी सुपरलेटिव से पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। पहले क्या होता है आपका गुड, फिर होता है आपका उससे बेटर, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आपकी क्या होती है, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है आपकी यहाँ पे लगता है, इससे पहले द लगेगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही कौन सा है, सी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, डैश सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब हमने इसमें भी पढ़ा था कि कोई भी यूनिक फैक्ट होता है, ठीक है, उससे पहले भी आपका क्या लगता है, द लगता है। तो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है, द सन, तो आपका सही ऑप्शन सी होगा। आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। तो अब बता सकते हैं आप, यहाँ पर ये आई से शुरू हो रहा है, आई जो है यहाँ पर वावल साउंड भी दे रहा है, इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा, बी। तो आई सॉ एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शी इज डैश ओनली पर्सन आई नो हु स्पीक्स फ्रेंच। तो जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर चीज की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हमेशा हम द लगाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर किसे रेफर कर रहे हैं, शी इज द ओनली पर्सन आई नो हु स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है। वो इकलौती एक ऐसी पर्सन है जो क्या करती है, फ्रेंच बोल सकती है, ठीक है। हम उसको रेफर कर रहे हैं, और किस लड़की को रेफर कर रहे हैं, जो फ्रेंच बोल सकती है। तो हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर द यूज करेंगे। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारे सैटरडे के एमसीक्यूज थे। आई होप आपने आंसर्स जो है वो राइट आए होंगे। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर केप्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, अब अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे सामने है और उसको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं जिसकी वजह से हमें एक मीनिंगफुल सेंस देता हुआ मिल जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि अगर जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, द कैट सैट ऑन द मैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वर्ड्स है, हमारे वर्ड्स अलग अलग क्या है, द, कैट, सैट, ठीक है, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं हमने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जिसकी वजह से हमें एक अर्थ समझ में आ रहा है, ठीक है, हमें एक सेंस बनता हुआ समझ में आ रहा है। हमें इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि एक बिल्ली है जो मैट पर बैठी है, ठीक है, तो इसका एक सेंस बन रहा है प्रॉपर, इसीलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे। तो अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज कर दे कि उसमें से कुछ मीनिंगफुल निकले, तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल्स को भी हम देख लेते हैं। टीना ईट्स एन एप्पल, आई लाइक टू वॉक व्हेन द स्काई इज ब्लू, वट आर यू डूइंग हेयर। ठीक है, इन सभी से हमें कुछ ना कुछ यहाँ मीनिंग पता चल रहा है कि टीना ने एक एप्पल खाया, जब स्काई ब्लू होता है, नीले आसमान के नीचे मुझे वॉक करना अच्छा लगता है। वट आर यू डूइंग हियर मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू शुड गेट अप अर्ली, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, ये सभी क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसीलिए ये सब क्या है, सेंटेंसेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स पर। तो सेंटेंसेस यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे उसके आपके 5 टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है आपका एसर्टिव, सेकेंड है इंटेरोगेटिव, थर्ड है इम्पेरेटिव, फोर्थ इज योर एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, एंड फिफ्थ वन इज योर ऑप्टेटिव। लेट अस सी देम इन डिटेल। पहला है आपका असर्टिव। असर्टिव को ही हम डेक्लेरेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पेपर में दोनों में से कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, असर्टिव भी लिखा हुआ मिल सकता है, डेक्लेरेटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो बेसिकली आपके एसर्टिव सेंटेंसेस कौन से हैं,
जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही, ठीक है। एक सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला जो सेंटेंस होता है दैट इज योर डेक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। और पंक्चुएशन मार्क हम वहां पर कौन सा यूज करते हैं? एन असर्टिव सेंटेंस विल ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। पीरियड भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको एक जगह, तो फुल स्टॉप से एंड होता है वो। पंक्चुएशन मार्क इसके आगे क्या है आपका? फुल स्टॉप यूज होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, दिस इज अ रेड बॉल, ठीक है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये एक रेड बॉल है, दिस इज अ रेड बॉल, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव अ पेन, ठीक है। मैंने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। तो ये क्या है? डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस या एजर्टिव सेंटेंसेस है। सिंपल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है। अब यही आपके जो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस या एजर्टिव सेंटेंसेस है, इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव डेक्लेरेटिव एंड सेकेंड वन इज योर नेगेटिव डेक्लेरेटिव। अब बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव डेक्लेरेटिव, ये जितने भी सेंटेंसेस अभी मैंने बनाए ये भी आपके पॉजिटिव डेक्लेरेटिव ही है। अगर इन सेंटेंसेस में कहीं नो या नॉट आ जाता है तो वो आपके नेगेटिव डेक्लेरेटिव हो जाते हैं। कहने का मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव डेक्लेरेटिव में एग्जाम्पल क्या है आपका? स्काई इज ब्लू, ठीक है। ये बस इतना बता रहा है कि आसमान का रंग नीला है। पॉजिटिव डेक्लेरेटिव एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज बहुत तेज चमक रहा है, ठीक है, ब्राइटली चमक रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक सिंपल सेंटेंस मिल गया। लेकिन इसी में अगर आपने क्या कर दिया, देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यहाँ नो आ गया, आग के बिना धुआं नहीं होगा। नहीं जहां पर आ रहा है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेक्लेरेटिव। वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमने कल रात टीवी नहीं देखा, ठीक है। नॉट आ गया ना यहाँ पर, नेगेटिव डेक्लेरेटिव हो गया। आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, तो ये नॉट आ गया ना यहाँ पर, ये नेगेटिव डेक्लेरेटिव हो गया, ठीक है। बेसिकली हम पॉजिटिव डेक्लेरेटिव में पॉजिटिव वर्ड लगाते नहीं है, ये सीधे सीधे डेक्लेरेटिव और एजर्टिव ही हम कह देते हैं। हाँ, अगर नॉट या नो लगा हुआ है तो उसको नेगेटिव डेक्लेरेटिव बोला जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके कौन से होते हैं? जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर आप किसी से भी कोई सवाल कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो आपका कैसा सेंटेंस हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर क्या यूज होता है? किससे पहचानोगे इसे? क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। अगर आपके किसी सेंटेंस में आगे से क्वेश्चन मार्क आ रहा है तब तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ये पक्का हो गया कि ये क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, आपसे टाइप ऑफ सेंटेंस पूछ लेगा वो, ठीक है, या फिर सेंटेंसेस आपको दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है। अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज योर नेम, और आगे से क्वेश्चन मार्क लगा है। हम क्या कर रहे हैं? किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं किसी से, तो ये क्या हो गया? अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये क्या है आपके? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम किसी ना किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप, विच इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम किसी को कमांड दे रहे हैं या हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कमांड देना या ऑर्डर देना या फिर रिक्वेस्ट करना, ये चीजें जब हमें इस तरीके का सेंस हमें किसी सेंटेंस से मिल रहा है तो वो आपके हो जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि या तो फुल स्टॉप आपको देखने को मिलेगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली आपको क्या मिलेगा? मोस्टली आपको फुल स्टॉप ही मिलेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लोज द डोर, ठीक है, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो कि दरवाजा बंद कर दो, कमांड दे रहे हो किसी को। बी क्वाइट, ठीक है, चुप रहिए, तो या आप अगेन किसी को क्या कर रहे हो? कमांड दे रहे हो। या फिर रिक्वेस्ट करना, हैव मर्सी ऑन मी, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी से कह रहे हो कि मुझ पर दया करो, तो ये रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? जहां पर आप या तो क्या कर रहे हैं? कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे प्लीज गिव मी दैट बुक, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट हो गई, प्लीज वर्ड भी आ रहा है यहाँ पर, ये कैसा हो गया? एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे, जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स आप क्या दिखाते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू शो करते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिससे हमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हो या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है वो आ रही हो यहाँ से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। और इसके आगे हमेशा पंक्चुएशन मार्क आपको कौन सा मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क का मिलेगा, विच इज लाइक दिस। ठीक है, ये पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं। जैसे हाउ वार्म द डे इज, ठीक है, आज कितना गर्म दिन है। या ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, ठीक है, आपका ये एक एक्सक्लेमेशन आया, आपने बहुत सुंदर सा फूल देखा और आपने कहा वाओ कितना सुंदर फ्लावर है। ठीक है, वाओ, ओ, अलास, इस तरह के वर्ड्स आप अक्सर इसमें देखेंगे। ठीक है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं। देन व्हाट अ शेमफुल बिहेवियर, ठीक है, कितना शर्मनाक व्यवहार है। वाओ दैट्स अमेजिंग, आप क्या कर रहे हो, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो आप कह रहे हो वाओ दैट्स अमेजिंग। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलेंगे, विच इज द लास्ट वन, दीज आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, प्रेयर, विश, कर्स या कोई और सेंटिमेंट। ठीक है, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी को विश कर रहे हो, या किसी को कर्स कर रहे हो, मतलब श्राप देना होता है। ठीक है, किसी के लिए कुछ बुरा बोल रहे हो, कोई अदर सेंटिमेंट यहाँ शो कर रहे हो, ये आपके क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर भी आपका या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा आपको या फिर फुल स्टॉप मिलेगा एंड में। ठीक है, जैसे मे गॉड ब्लेस हर विद अ चाइल्ड। ठीक है, आप किसी को क्या कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, किसी भगवान उसे एक चाइल्ड दे। आई विश आई वर एन एस्ट्रोनॉट, क्या कर रहे हो, अपने लिए एक विश कर रहे हो, काश मैं एक एस्ट्रोनॉट होता। ठीक है, मेरी इच्छा है काश मैं एक एस्ट्रोनॉट होता। मे ही लीड अ जॉयस लाइफ, ठीक है, मे ही लीड अ जॉयस लाइफ, आप उसको विश कर रहे हो कि वो एक खुशहाल जिंदगी जिए। आई विश आई हैड बीन मोर कॉशियस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप अपने लिए सोच रहे हो, एक सेंटिमेंट आप दिखा रहे हो कि काश मैं थोड़ा सा और कॉशियस होता। ठीक है, काश मैं थोड़ा और ध्यान रखता। तो क्या है, प्रेयर या कोई विश, या आप किसी को कर्स कर रहे हो। तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं कैसे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगेन लेट्स रिवाइज देम। डेक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब आप एक सिंपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। अगर इसमें नो या नॉट जैसे वर्ड्स आ जाए तो ये नेगेटिव डेक्लेरेटिव या असर्टिव हो जाएगा। सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, कोई सवाल पूछ रहे हो, और पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर कैसे आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्जाम में। थर्ड है आपका इंपैरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप क्या करोगे, या तो आप कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, और ये फुल स्टॉप से एंड होगा। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहां आप स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो शो कर रहे हो, और ये कैसे आपका एंड होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आप प्रेयर कर रहे हो, या विश कर रहे हो, या किसी को कर्स कर रहे हो, और ये आपका फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किए, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर आर यू गोइंग, द अबव सेंटेंस इज। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस किस तरीके का है, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव। तो देखो अगर किसी के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया ना, तो इसी से आप पहचान सकते हो कि ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट पे चलेंगे, अलास माई डॉग डाइड। ठीक है, आपको दुख हो रहा है कि मेरा जो डॉग है वो मर गया है। तो ये अबव सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव या इंपेरेटिव। तो अलास के आगे आप देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क आपका एंड में भी आ सकता है, या आपने कोई इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया तो उसके बाद भी आप लगा सकते हो। तो आपको दुख हो रहा है, अलास आपने कहा, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, वैसे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही आप पहचान सकते हो। देन द रेनबो इज सो ब्यूटिफुल, आप क्या कर रहे हो, एक चीज आपने बोली, आपने एक इंफॉर्मेशन दी बस खाली कि रेनबो इज सो ब्यूटिफुल, इंद्रधनुष कितना सुंदर है। तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग एन इंफॉर्मेशन, तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस। देन विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एफर्मेटिव सेंटेंस, अब आपसे क्या पूछ लिया है, आपसे
ऑप्शन दिया और आपसे पूछ रहे इसमें से अफर्मेटिव या फिर इसको आप असर्टिव भी ले सकते हो, ठीक है, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है ये आपसे पूछा गया। कैन यू डू दिस? नाउ इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये तो आपका कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। व्हाट अ प्रिटी गर्ल और एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट। नाउ इससे एक सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये आपका क्या हो सकता है, असर्टिव। वैसे आपका सही आंसर यही है। एक बार हम फोर्थ को भी देख लेते हैं। प्लीज ओपन द डोर, तो यहाँ प्लीज वर्ड यूज हो गया है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपका इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया। तो असर्टिव आपका कौन सा होगा, सी वाला, ही इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट। लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। रोहित लाइक्स मैंगो, यहां पर तो हमें नॉट या नो नहीं दिख रहा। द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, अगेन इसमें भी नहीं है। द बॉय इज नॉट क्लेवर, ठीक है, यानी कि वो लड़का चालाक नहीं है, तो नहीं आ गया ना, नॉट आ गया। दिस इज योर नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंसेस देखे, सेंटेंसेस के टाइप्स देखे और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सैटरडे के टेस्ट में भी आपको यहीं पे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड आई होप आप लोग सैटरडे का टेस्ट जो है अटेम्प्ट करेंगे और अच्छी तरीके से उसमें परफॉर्म करके अच्छे नंबर लेकर आएंगे। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।